हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि कारण बताइए जल के अणु की संरचना बंकित होती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अणु रैखिक होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड व जल के अणु की संरचना, अणु की संरचना। तो सबसे पहले बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखो ये इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O। संकरण क्या हो गया इसमें, sp संकरण। कार्बन के ऊपर कोई भी एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो संकरण sp। तो आकृति क्या हो गई इसकी, रेखीय। क्या हो गई, रेखीय। वही बात करें अगर जल की, तो जल की संरचना जो होती है अपने इस तरह से बना सकते हैं, HOH। ये बंद संरचना है, वो वाली संरचना नहीं है। इसमें संकरण क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु का sp3, क्योंकि 2 सिग्मा बंद है और 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो संकरण क्या होंगे, sp3। sp3 जब संरचना होती है तो आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय जो ज्यामिति होती है इसकी क्या होती है, ज्यामिति क्या होती है, चतुष्फलकीय। लेकिन इसकी जो आकृति होती है, आकृति ये क्या होती है, बंकित आकृति होती है। क्या होती है, बंकित आकृति। और क्यों होती है, देखो जो ऑक्सीजन है जल में, इसके साथ 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और 2 इसके ऊपर क्या पड़े होते हैं, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, जो क्या करते हैं, इन बंद इलेक्ट्रॉन युग्मों पर क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण। जिसके कारण अगर इसके जो प्रतिकर्षण बल है वो नहीं होता, तो ये संरचना इस तरह से होती, इस तरह से 2 जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म जो इस तरह से होते। लेकिन ये जो संरचना है वो क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि जो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो प्रतिकर्षित होते हैं एकांक इलेक्ट्रॉन युग्मों से, जिसके कारण क्या होता है कि बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर 104.5 डिग्री रह जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अनुरेखिक होता है क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। और जल के अणु की संरचना, जल के अणु की संरचना बंकित होती है, क्योंकि बंकित होती है क्योंकि ऑक्सीजन पर उपस्थित 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों पर प्रतिकर्षण लगाते हैं, 2 बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों पर प्रतिकर्षण लगाते हैं, जिससे H2O यानी जल की संरचना बंकित हो जाती है, बंकित हो जाती है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।